हेलो एवरीवन। इससे पहले जब हमने मीडियन पढ़ा था तो मीडियन को हम अनग्रुप डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी बात की थी। इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन को ग्रुप डेटा के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी होगी, फिर क्लास इंटरवल होगा, अगर मतलब डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करेंगे या कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो इससे पहले मेरे बायोस्टैटिस्टिक्स लेक्चर सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसमें से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनिशियल जो वीडियोज़ है ना वो आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक। तब आपको ये समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फॉर्म होता है और इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं ना तो दो तरह की सीरीज़ होती है। एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़, दूसरा कहलाता है कंटिन्यूअस सीरीज़। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको वेरिएबल मिलेगा, वेरिएबल को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हम किस प्रकार से मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो इस एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे इसको अच्छी तरह से। मान लीजिए ये एक ऑब्जर्वेशन है किसी भी एक्सपेरिमेंट का और इसमें वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यूज मान लीजिए है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 और इनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं 2 की 3, 4 की 2, 6 की 1, 8 की 7, 10 की 3 और 12 की 14। ठीक है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन है। अब इसके लिए हम कैसे मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। देखिए दो स्टेप्स है। जो फॉर्मूला हमने देखा था पहले कि मीडियन इक्वल्स टू n+1 अपॉन 2th आइटम। पहले हमें ये कर लेना होगा। n का मतलब है यहाँ पे n इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज। तो सारी फ्रीक्वेंसीज का जब आप सम कर देंगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमें सबसे पहले करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो पहले हम मीडियन आइटम को पता कर लेंगे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से हम इस मीडियन आइटम को लोकेट करते हैं सीरीज़ में। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रनिंग टोटल ऑफ दी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसीज है उनका रनिंग टोटल, इट इज द रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले 3 कॉलम्स का एक टेबल बनाएंगे। इसी डेटा को हम लिखेंगे जिससे आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकें। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ना CF से डिनोट किया जाता है। कई बुक्स में C भी दिया हुआ है, तो दोनों ही सही हैं। सबसे पहला कॉलम वेरिएबल के लिए, दूसरा फ्रीक्वेंसी के लिए और तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो पहला वेरिएबल के लिए, दूसरा फ्रीक्वेंसी के लिए और तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख देंगे 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10 एंड देन 12। इनकी फ्रीक्वेंसीज 3, 2, 1, 7, 3 एंड 4। ठीक है, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी चाहिए, तो हम सारी फ्रीक्वेंसीज का सम
कर लेते हैं, तो सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज ये देख लीजिए 20 आएगा ये, ठीक है। सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज विल बी 20, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए मैंने कहा रनिंग टोटल, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो पहली फ्रीक्वेंसी है इसको हम एज इट इज़ नोट कर देंगे, ठीक है। अब रनिंग टोटल का मतलब अब इस फ्रीक्वेंसी से जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उसको सम करेंगे, मतलब 3 + 2 तो ये होगा 5। अब इससे जो आया वैल्यू, इससे हम इस फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसीज है ना रनिंग टोटल, ठीक है। अब 5 + 1 करेंगे आप तो 6 आएगा, फिर 6 + 7 करेंगे तो 13 आएगा, 13 + 3 करेंगे तो 16 आएगा, 16 + 4 करेंगे तो 20 आएगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू होता है दोनों सेम ही आता है, ठीक है। तो जब भी आप सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को तो आपके मन में ये आइडिया रहेगा, आपकी कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फाइनल वैल्यू है और जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम होगा, तो सेम वैल्यूज ये आएंगी, ठीक है। इतना काम आपने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए n + 1 है तो 20 वैल्यू आई है, 20 + 1/2th आइटम हम करेंगे, फिर 20 + 1 हो जाएगा 21/2th आइटम। ये TH लिखना होता है क्योंकि हमें लोकेट करना होता है कि किस जगह पे वो मीडियन सिचुएट कर रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जब आप तो हो जाएगा 10.5, तो 10.5th आइटम, मतलब वेरिएबल की 10.5th आइटम पे ये वैल्यू होगी, मीडियन वैल्यू जो है, ठीक है। अब इसको कंसीडर कैसे करेंगे, ठीक है, 10.5th आइटम पे ये वैल्यू होगी। अब देखिए इसको लोकेट कैसे करते हैं, अब लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसी के थ्रू आपने लोकेट करना है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है ना, इनकी लिमिट्स हैं, जैसे ये 3 है तो इसकी लिमिट होगी 1 2 3, ये लिमिटेड है 3 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। ये 5 है तो इसकी लिमिट होगी 4 to 5, मतलब 3 है, 3 के बाद 4 आता है तो 4 to 5 इसकी लिमिट हो गई। फिर इसी तरह से इसकी लिमिट होगी 6 to 6 की इसकी लिमिट होगी, ठीक है। फिर इसकी लिमिट होगी 7 to 13, ये लिमिटेड होगा। फिर इसकी लिमिट होगी 14 to 16, फिर इसकी लिमिट हो जाएगी 17 to 20। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसिडरेशन है जो आप इसको समझ सकते हैं, मतलब हर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बाउंड होगी, इस तरह से लिमिटेड होगी। इसके लिए 1 to 3 वैल्यूज, इसके लिए 4 to 5, इसके लिए 6 to 6, क्योंकि 6 ही है और इसके बाद 5 के बाद 6 ही आता है तो 6 to 6 ही ये वैल्यू लिमिटेड है। फिर 7 to 13, फिर 14 to 16, फिर 17 to 20, इस तरह से वैल्यूज लिमिटेड है, ये आपको समझना होगा। अब देखिए, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कंसीडर करनी है, कंसीडर करते हुए मीडियन आइटम को लोकेट करना है, तो मीडियन जो हमने कैलकुलेट किया था वो आया है 10.5। अब आप इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 10.5 वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पे सिचुएट कर रही है, तो जो 10.5 जाहिर सी बात है 7 to 13 के बीच में आएगी, ठीक है। 7 और 13 के बीच में ही 10 की वैल्यू आएगी, तो 10.5 कहाँ पे लोकेट करेगा, इस वैल्यू पे, यहाँ पे सिचुएट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अब इस पूरे को हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो पूरी वैल्यूज़ हैं इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो मीडियन की वैल्यू होगी वो होगी 8, मतलब 7 to 13 के बीच में 10.5th आइटम। अब 10.5 देखिए यहाँ पे भी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब 10.5 आ गया तो 10.5 को ही आप आंसर मान लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। सो इन दिस केस 8 विल बी द राइट आंसर, मतलब इस पूरी सीरीज़ के लिए 8 जो होगा ये मीडियन की वैल्यू होगा, सो आंसर जो होगा वो 8 होगा, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है
कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ आई हैं उनके थ्रू कंसिडर करते हुए आपको मीडियन को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको मीडियन को कैलकुलेट करना होता है कि मीडियन आइटम किस पोजीशन पे सिचुएट करेगा, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से इस मीडियम आइटम को लोकेट करना होता है। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में रेंज है। ठीक है, अब ये 1 2 3 मतलब 1.0 से लेके 1.23 ऐसे करके 3.0 तक की वैल्यू होगी। 4 से 5 तक है, मतलब 4.0 से लेके 4.123 ऐसे करके आप समझ सकते हैं इसको। तो हमने जो कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से जो मीडियन आइटम है 10.5 आइटम है, तो ये यहाँ पे सिचुएट करेगा 7 to 13 के बीच में। इस हिसाब से जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो 8 और यही राइट आंसर होगा। तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में आप मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज में आपको पता है यहाँ पे वेरिएबल को ग्रुप कर दिया जाता है, वेरिएबल को क्लास इंटरवल्स में डिनोट कर दिया जाता है क्योंकि कंटिन्यूअस वैल्यूज होती है, तो क्लास इंटरवल होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम इस कंडीशन में हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहला काम वही आप करते हैं, मीडियन आइटम को लोकेट कर लेंगे। मीडियन इक्वल्स टू n+1/2th आइटम। यहाँ भी n का मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, उसके बाद एक और फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, एक और फार्मूला इम्प्लीमेंट किया जाता है। मीडियन इक्वल्स टू L1 यानी कि क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस n/2 - c अपॉन FM × h। ठीक है, ये करके हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू क्या है ये समझ लीजिए। जो L1 है ये लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल होगी, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, n आपको पता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन यानी कि समेशन f। c क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो c का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग, अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर आप समझ लेंगे। प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, जहाँ पे मीडियन लोकेट करेंगे उसके पहले की, जहाँ पे मीडियन लोकेट होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से उसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और n आपको पता ही है समेशन f है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। fm का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इन विच मीडियन लाइज। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास in which median lies, जिसमें सिचुएटेड है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। और h जो है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल को मैंने बताया था जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि एक क्लास इंटरवल में कितने फिगर्स हैं। जैसे मान लीजिए 1 to 10 क्लास इंटरवल है तो 1 to 10 ये सारी वैल्यूज़ को काउंट कर लेंगे। एक और तरीका होता है कि अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस 1। ये कर देंगे तो आपको किसी भी क्लास इंटरवल का विड्थ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। मीडियन को जो आप मीडियन को लोकेट कर लेंगे, फिर टेबल के थ्रू हर क्लास इंटरवल की आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। उसके बाद जब फाइनल आपको कैलकुलेशन करना होगा तो मीडियन को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मीडियन
इक्वल्स टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस C अपॉन FM इंटू एच, जहाँ पे L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल जिसमें मीडियन होगा, ठीक है, इन विच लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ये बात ध्यान देंगे, इन विच मीडियन लाइज, ठीक है, जिसमें मीडियन होगा। फिर n क्या है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, c क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जहाँ पे मीडियन होगा उसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और fm क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इन विच मीडियन लाइज, जिसमें मीडियन आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी, और h क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, जिसको आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सारे फिगर्स कितने हैं, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस 1, ये दूसरा तरीका है जब हम विड्थ को कैलकुलेट करेंगे, क्लास इंटरवल की विड्थ को। चलिए अब एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। सो कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए मीडियन के कैलकुलेशन को समझने के लिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम समझ सकते हैं कि कैसे हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। तो एज इट इज़, जैसा हमने पहले काम किया था पहले वाले क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी हम तीन कॉलम्स का टेबल बना लेंगे। पहले कॉलम में आप क्लास इंटरवल्स को डिनोट करेंगे, दूसरे कॉलम में उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को, और तीसरे कॉलम में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, और इनकी फ्रीक्वेंसीज है 3, 15, 2, 8 एंड 11। आपको सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज भी करना है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 39, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। तो 39 है, तो 39 n की वैल्यू आई है ना, तो प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, इतना काम आप करेंगे तो वैल्यू जो फाइनल आएगी वो आएगी 20th आइटम, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कंसीडर करते समय। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसा मैंने बताया था 3 के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 3 होगी, फिर इसको सम कर देंगे तो 18 हो जाएगी, इसको इसके साथ कर देंगे तो 20 हो जाएगी, इसको इसके साथ कर देंगे तो 28 हो जाएगी, इसको इसके साथ कर देंगे तो 39 हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है और मीडियन कैलकुलेट करते समय जो एक वैल्यू आई है, ठीक है, अब उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि वो किस पोजीशन पे सिचुएट कर रही है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 3 है तो इसकी लिमिट 1 to 3 आपको पता है, 18 है तो यहाँ पे 4 to 18 इसकी लिमिट है, फिर 19 to 20 लिमिट इसकी हो गई, 21 to 28 लिमिट इसकी हो गई, और 29 to 39 लिमिट इसकी होगी, ठीक है। अब 20 सीधा सीधा आपको दिख रहा है, तो ये हमारा मीडियन को कंसीडर करने वाला क्लास हो गया, ठीक है। 20 की वैल्यू आपको सीधे सीधे दिख रही है, तो 20 ये हमारा ऐसा क्लास हो गया जो मीडियन को कंसीडर करेगा। बात समझ में आ गई। अब चलिए फॉर्मूला हमारे पास है, तो द फॉर्मूला इज मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस C अपॉन FM इंटू H। वैल्यूज़ को पुट ऑन करते हैं। L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इन विच मीडियन लाइज, तो L1 की वैल्यू 21 आई,
ठीक है, इक्वल्स टू 21 प्लस n, टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई 39/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये हमारा मीडियन क्लास है। अब इसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गई -18/FM। FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इन विच मीडियन लाइज, तो ये 2 है, तो इसको हम 2 लिखेंगे, मतलब इसी क्लास में मीडियन लाई कर रहा है एक क्लास इंटरवल में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये वैल्यू हम लिख देंगे। और विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है, तो 10 होगा। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 प्लस इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो 19.5 माइनस 18/2 इंटू 10, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 21 प्लस 1.5/2 इंटू 10, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 प्लस इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.75 इंटू 10, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 21 प्लस 7.5, तो जो मीडियन की वैल्यू आएगी 28.5, ये मीडियन की वैल्यू होगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप मीडियन को कैलकुलेट करेंगे जब डेटा ग्रुप्ड हो। अनग्रुप डेटा के लिए हमने देख लिया था बहुत पहले ही। ग्रुप डेटा के लिए मीडियन को हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे जब डिस्क्रीट सीरीज़ हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको कंसीडर करना है, और जब कंटिन्यूअस सीरीज़ हो तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है मीडियन को। सो इफ़ एनी कन्फ्यूजन इज़ देयर, प्लीज़ आप कमेंट किया करिए अपने डाउट्स को, अपने कन्फ्यूजन्स को, सो दैट मैं उनको सॉल्व कर सकूं लाइव लेके या फिर किसी अन्य लेक्चर वीडियो में। मेरी वीडियोस लेट हो जाती रहती हैं बिकॉज ऑफ सम वेदर कंडीशन ऑल्सो। अभी वेदर कंडीशन सही नहीं है। मैं श्री गंगानगर राजस्थान में हूँ और यहाँ पे जो मेरा रूम है रिकॉर्डिंग का वो टॉप फ्लोर पे है। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 42, 45, 48 तक टेम्परेचर रेंज कर रहा है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा सा मौसम ठंडा था तो मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो लंबे लेक्चर वीडियोज़ रिकॉर्ड करना मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो रहा है इस समय, इसीलिए मैं शॉर्ट्स कंटिन्यूसली अपलोड करता रहता हूँ। शॉर्ट्स भी कितना अपलोड करेंगे, एक लॉन्ग लेक्चर वीडियो तो चाहिए ही चाहिए कॉन्सेप्ट के लिए। सो मेरी कोशिश है, मेरी पूरी कोशिश है कि आप तक वीडियोस पहुंचाई जाएं। सो अगर इस टॉपिक को लेके कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप उसको प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।